बीजेपी क्या कह रही है, वो कत्ता जो है ना गाजीपुर का मिटा रही है, कुछ नहीं मिटा रही। पीछे कॉलोनी में जाकर देखो, इस बिल्डिंग के पीछे सारा यहाँ लगे फेंक रही है। को हॉस्पिटल जाना है, कहीं भी जाना है, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। 1 रुपये लीटर पानी मिलता है, हम 10 का एक बाल्टी पानी भर के उसी से खाने बनाते हैं और उसी से पानी पीते हैं हम। तुम भी गाड़ी खा रहे, तुम भी बता क्या बोलोगे, ये पानी है, नहाने का मन नहीं करेगा इस पानी से। ये देखना बाल ही नहीं बड़े हो रहे। बाकी मकान के अलावा कुछ भी ठीक नहीं है। पानी से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, सिक्योरिटी से लेके, स्कूल से लेके कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ झुग्गी वालों को लाके पटका जा रहा है कि जिससे लगे कि हाँ यहाँ लोग खुश हैं। खुश कोई नहीं है, सब रो रो के आ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। मेरे साथ राकेश जी हैं और पूरी विकल्पवाणी की टीम है। हम इस समय दोनों ही और हमारी पूरी टीम नरेला में है और यहाँ पर आपको जैसे पता भी है, राकेश जी आपको भी पता होगा, दिल्ली में लगातार बुलडोज़र चल रहा है और बहुत सारे लोगों के घरों को तोड़कर उन्हें बेघर किया जा रहा है। उनमें से बहुत सारे लोगों को नरेला के कई EWS फ्लैट्स में पुनर्वास किया गया है। गोविंदपुरी के आशा किरण अपार्टमेंट में और अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में पुनर्वास किया गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पुनर्वास नहीं किया गया है, ये बोलकर कि उनके दस्तावेजों में समस्या है, जैसे नाम और पते में मिस्टेक होना या फिर राशन कार्ड ना होने को आधार बनाकर बहुत सारे लोगों को बेघर किया गया है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। और जैसा कि हमारे वीडियो में दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से सरकार ने जो है लोगों के घरों पर बुलडोज़र तक चला दिया है और जो उनकी पुनर्वास की स्थिति है वहाँ पे जब हमने हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट पहुँची है, हमारी विकल्पवाणी टीम जो पहुँची थी, तो वहाँ पर लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, वो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। क्या वही समस्या, क्या वही मूलभूत सुविधाएं इन नरेला के लोगों के लिए भी वैसी की वैसी है या उनको भी इससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी मिल रही है? तो ये देखने के लिए हम लोग अभी पहुँच रहे हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिए और उनकी स्थिति को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फाइनली राकेश जी हम तो आ गए, काफ़ी घूमने के बाद। पॉकेट 5 सेक्टर G7 G8 के पास है। यहाँ पर जो हमको जानकारी मिली है कि मद्रासी कैंप से करीबन 89 लोग यहाँ पे आए हैं और उससे पहले भी काफ़ी लोग यहाँ रह रहे हैं जी। तो हम 2 अलग अलग टीम में जाएंगे और थोड़ा पता करेंगे कि अंदर प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, अच्छी इमारतों तो दिख रही है, अंदर क्या समस्या हम दोनों देखेंगे। चलिए आइए चलते हैं। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। मैं जंगपुरा से आया हूँ। अच्छा, आप मद्रासी कैंप से? हाँ जी, मद्रासी कैंप से आया हूँ मैं। जंगपुरा से आए हैं। अभी जो दिक्कत तो है, हमारे पहले फ़ौरन काम कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी 1 तारीख से हमारा टूट गई। उसके बाद मेरा प्लम्बर का काम वो पड़ा हुआ, पानी लीक हो गए, सारे सीलन हो रही है और तार भी अंदर उल्टा उल्टा कर रखा हमने। पार से फिर बंदे बुला के ठीक करवाया हमने। हमें थोड़ा वैसे ही अभी मेरा तो काम धंधा ही नहीं है, काम धंधा ख़त्म हो गई। वहाँ दुकान लगा रखा था मैंने, वहाँ से अब मेरे को 2nd फ्लोर में मिला। अभी मेरा काम धंधा ख़त्म हो गई। आप भी वहाँ से आए मद्रासी कैंप से? तो अभी क्या वहाँ से अच्छा है यहाँ पे? वहाँ इतनी दूर जाना है मतलब मुश्किल है ना, इतनी दूर पानी नहीं है और वो नहीं है, क्या करें? इतनी दूर आकर हम लोग कैसे करेंगे? सारा पानी का टंकी भी टूटा पड़ा है, कोई पानी भी नहीं है, कैसे रहेंगे? ये भी तो लोगों को नहीं मिला था, वो कहाँ रह रहे हैं अभी? सब किराए पे रह रहे हैं। हाँ जी, वो हम 2 दिन से यहाँ परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर आके बिजली नहीं है, हम लोग लेटे लेटे मच्छर भी खा गए बहुत, नींद ही नहीं आ रहा, पूरा मेरा नींद ख़राब हो गया। लेकिन बिजली नहीं है, लेकिन पीने का पानी नहीं है, लेकिन उसका बाद सारा पानी नलका फिर सारा ये नलका को खुले वहाँ ऊपर से खुलेगा, टंकी खुलेगा, सारा घर में पानी लीक हो रहा सारा। वहाँ कड़े सारा नलका नहीं, कुछ नहीं है, सारा वो फिट नहीं कर रहा। तब फिर सेटिंग सारा पूरा हो जाएगा तब तक नीचे पानी आएगा। हम रहता 1st फ्लोर पे, वो कोई पानी चालू करेगा तो पूरा बिल्डिंग में जा रहा 12 बेकार में। कोई नलका पुलका टूटा पड़ा, सब टूटा पड़ा, पानी वेस्ट हो रहा है। ये गंगा जल कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं पानी मिलता नहीं है, कितना परेशान हो जाता है। फिर लेकिन 15 दिन हो गया, हम मीटर के लिए एप्लीकेशन दे रखा, लेकिन मीटर अभी तक नहीं लगाया। लेकिन बहुत परेशान हो गया। हम तो 4-5 दिन से यहाँ रह गया था, रात को बहुत परेशान हो गया। हमारी टीम को
मद्रासी कैंप के निवासी ने बताया, उन्हें मकान दिलाने के लिए अदालत में संघर्ष करने वाले व्यक्ति को बहुत ही खराब हालत का मकान डीडीए ने दिया है, जिसमें बिजली की तारें, बाथरूम और किचन के नल तक गायब है। उनके मकान की दीवारों में भारी दरार पड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया, ऐसा जानबूझ के किया गया है ताकि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग आवाज़ तक ना उठा पाएं। हमारी टीम को कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने डीडीए से 6 साल पहले इस सेक्टर में मकान खरीदा था। आप पहले से यहाँ पे हैं? मेरा 5-6 साल हो गया यहाँ पर यहाँ पर कुछ जो प्रॉब्लम है, जैसे कि लाइट की प्रॉब्लम हो गई, कनेक्टिविटी की, आप बिल्डिंग का हाल देख रहे हो, कितनी बिल्डिंग जर्जर है, और यहाँ चोरी चपाटी लोकल एरिया पे काफ़ी होता है इधर। हाँ, आप 5 साल आप 6+, हाँ। तो क्या आप यहाँ पर रेंट पे हैं या कैसे नहीं, हैं? मेरा ये घर हुआ, मैं ऑनर हूँ, खुद परचेस करके आया हूँ, शिफ्टिंग में मैं नहीं हूँ। लाइट देख रहे हो, अब लाइट जलती नहीं है रात को, ये चोरी चपाटी का ज़्यादा खतरा होता है। और पानी जो हम लोग को सॉल्टी वाटर मिलता है वो आरओ का पानी मिलना चाहिए, क्योंकि हमें पेमेंट करना होता है। मैंने 25% पे किया था 5 साल के दरमियान। हाँ, तो हमें जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो मिलनी चाहिए, और प्लस कनेक्टिविटी, बस की जो कनेक्टिविटी होती है लोगों का काफ़ी दूर है यहाँ पड़ता है। यहाँ पर इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट है। बेशक डीडीए ने बसाया है, पानी की क्वालिटी नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। और आप अगर सराउंडिंग का व्यू लेंगे ना तो आपको कोई भी चीज़ ढंग से वेल मैनेज नहीं दिखाई देगी। हालांकि पैसा लगा है सरकार का तो कुछ तो होना चाहिए, ये मेरा समझना है, ठीक है। पानी का जो क्वालिटी है TDS 2300-2400 तक पहुँचता है। कहाँ तक वो पानी पीने वाला है? गवर्नमेंट बताती है कि एक पता नहीं, मैंने कोई रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें था कि हम 500 के आसपास का TDS का पानी पी सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन 2300 TDS पानी अब डाल दो, सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है पानी सूखने के बाद पर। तो ये कहाँ कैसा पानी है? पानी की क्वालिटी नहीं है। आप निकलोगे, आपको हॉस्पिटल जाना है, कहीं भी जाना है, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। बंदे कंप्लेंट करते जाते हैं, पता नहीं अथॉरिटी सुनती है कि उसको अपनी कंसिडरेशन में लेती भी है कि नहीं लेती, कुछ पता नहीं है। पुअर मैनेजमेंट है। आपको सबसे अच्छा तब रहेगा जब आप इसका पूरा व्यू ले लेंगे। उसमें ये रहेगा कि आपको पता चल जाएगा पानी घरों में कम और दीवारों के बाहर ज़्यादा आता है। दीवारों में क्रैक पड़े हुए हैं, दीवारों के क्या नाम पेंट वगैरह जो है वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, कुछ भी ढंग का नहीं हो रखा इधर। और अगर बस्तियों को बसाया गया है तो जो बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए तो उसकी कम से कम मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो तो फॉलो किए जाने चाहिए। अगर वो भी फॉलो नहीं होते हैं तो फिर क्या फ़ायदा? मतलब समझो ना, अगला चाहे रेंटेड रह रहा है, चाहे वो कैसे भी आके रह रहा है, तो रहने का स्टैंडर्ड कितना डाउन हो गया है। रहने का स्टैंडर्ड अगर हमें मिनिमम तो अच्छा कर ही सकते हैं ना, उस पर भी अगर काम नहीं होगा, सुनवाई नहीं होगी तो क्या फ़ायदा होगा। हमारी टीम को यहाँ नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास की बस्ती से पुनर्वास किए गए लोग भी मिले। आप किस कैंप से आए हो? हम ये RML से आए हैं। हाँ, तो यहाँ ठीक है, कुछ समस्या है क्या? समस्या तो बहुत है इसमें। मकान ये देखो, ये यहाँ से दरार चल रही है, अंदर पानी रूम में जा रहा है। मैंने कितनी कंप्लेंट करी, अभी तक नहीं आए देखने के लिए। अभी तो छोटा सा प्रोग्राम करा जिसमें ये हाल है, हमारे बच्चों की पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अब इसमें टूट फूट होती है, 10 बार बोलते हैं, जब भी कोई एक बार आता है बोलने के लिए। आपकी झुग्गी कहाँ से आई थी? गोल मार्केट से। हाँ, आपकी? हम दिल्ली के सारे गोल मार्केट के। यहाँ पे RML की तरफ का है, सारे हम 100। आपको कितना टाइम लगा होगा आने यहाँ पे आए? कितने टाइम हो गया? 2 महीने हो गए हमारे। हाँ जी, 25 अगस्त को तोड़ दी झुग्गियाँ वहाँ पे। 25 अगस्त 2024 को। हाँ, कोई 25 को आया, कोई 26 को आया, कोई 27 को मतलब आया। 3 जो दिन का भी टाइम दिया था अब हमारे। अगस्त आने वाला था, मैं पूरा 1 साल हो जाएगा, 9 महीने हो चुके हैं। इसके लिए कितना पैसा लिया था आप लोगों से? हमारे से देखो, हमारा एक टाइम था 2013 या 15, तो हमें द्वारका में मिलने थे। उस टाइम पे आम आदमी की सरकार थी, ठीक है। हमारा पैसा जमा हो चुका था पहले ही। 1.5 जो SC है, ST है, वो भी इनका कम हुआ था, लेकिन इनका भी लाख रुपए बराबर हुआ था। जो जनरल में है उनका 1.5 लाख प्लस हुआ था। जिनको आज 2 मकान मिला है उनको वहाँ भी 2 मकान मिलने थे। जिनके 2 मकान है वो 3 लाख जमा हो, उनका 3 लाख 4 लाख। अभी तक उस पैसे का हमारा कोई वो नहीं है, उसका ब्याज चल रहा है, कुछ वो नहीं है। कम से कम उनको 10 साल से पर हो गया, 26-25 आए, 10 साल से पर हो गया, पैसा कोई वो नहीं है। बांसुराज ने बोला ने बोला था कि पैसे मिल जाएंगे वापस, अभी तक नहीं मिले। और RML वालों ने ही बोला था कि तुम वहाँ पे जाओ, तुम्हें पैसे होगा। हमने कोर्ट में केस करा हुआ था, कुछ नहीं हुआ, खरीद हो गया। कह रहे लाइट का तुमने हमारी जुग्गिया तोड़ दी, जुग्गिया तोड़ दी। हमें तो टाइम भी नहीं दिया। अगली कोर्ट की सुनवाई होने से पहले ही जुग्गिया तोड़ दी।
अच्छा, आप लोगों को पहले द्वारका में मिलना था और उसके लिए आपने 1.5 लाख रुपए जमा किया था और जो जर्नल है उनको ज़्यादा जमा करना पड़ा था, और उसके बाद जब आप यहाँ आए हो तो वो पैसा अभी तक आपको रिटर्न नहीं मिला। पैसा नहीं मिला, वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा पैसा जमा है उसमें कट जाएगा। 3-4 लाख रुपये हमारे पहले जमा है 2013 में, ब्याज भी लगाया जाता। अगर एक बच्चे की FD बन जाती 5 साल के बच्चे की, कितना ब्याज बन जाता 10 साल का। शुरू में तो 1 महीना हमें बस मिली, उसके बाद से अभी तक बस नहीं आई कोई। आती है तो अपनी मनमर्जी से, कभी आ रही कभी नहीं आ रही। अब मैं तो नोएडा ड्यूटी करता हूँ, मुझे पता है मैं कैसे जा रहा हूँ। 6 बजे उठता हूँ तो 10 बजे ऑफिस पहुँचता हूँ, और वहाँ से 6:30 बजे निकलता हूँ तो 10 बजे घर घुसता हूँ। इतनी दिक्कत हो रही है। मैं चाहता हूँ कि एक बस लग जाए हमारे यहाँ के लिए सुबह 7 बजे और एक 8 बजे की, कि अपने लोग जा सके और शाम को वहाँ से आ सके ड्यूटी से आराम से। लेकिन आप सुन नहीं रहे। हम भी वहाँ गए बवाना बस डिपो, उन्होंने कहा हमारे पास सुनवाई नहीं है, आप CP जाओ, वहाँ लेटर लिखो, जो मर्जी करो। हमारे पास अभी बस नहीं है, जब आएगी तो। और 106 खड़ी रहती है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई जाता नहीं है। क्योंकि पढ़ाई तो दिक्कत है, दूर जाते हैं। जो स्कूल है प्राइवेट है लेकिन दूर है, लेकिन वहाँ की पढ़ाई भी इतनी वो नहीं है। जैसा हमारा सेंटर है ना पढ़ाई के लिए, दिल्ली एक बहुत अच्छा है, सरकारी लो या प्राइवेट, वहाँ बच्चों की देख रेख और पूरी पढ़ाई पूछा जाता है उनसे। यहाँ कोई मतलब नहीं है, बच्चे घूम रहे हैं क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आसपास के इलाके में स्कूल है क्या? नहीं, आसपास तो नहीं, बवाना ही के अंदर है, बाकी बाहर है। गोगा गांव है, कोई सन्नाटा गांव है, वहाँ है स्कूल बच्चों के लिए, लेकिन दूर है यहाँ से। छोटे बच्चे कैसे जाएगा कोई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है बच्चों के लिए स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, लेकिन नरेला के पॉकेट 5 के बच्चों को पढ़ाई के लिए 40 से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। फ़ायदा क्या स्कूल जाने का? फेल हो गया मैं, पेपरों में सो रहा हूँ। पेपरों में सो रहे फेल हो गए? नींद आ रही है, सो गया मैं, पेपरों में फेल हो गया। फ़ायदा क्या मेरा जाने का? अभी पढ़ाई छोड़ दिए? छोड़ दी, अब दोबारा करूँगा, अगेन रिपीट करूँगा। अच्छा, वहाँ पहले जहाँ थे वहाँ से कितना दूर था स्कूल? वहाँ से, यहाँ से मान लो थोड़ा दूर है, यहाँ से कॉलोनी पार। अच्छा, पैदल चले जाते, वॉकिंग डिस्टेंस था। और यहाँ से कितना टाइम लगता है? यहाँ से वही 2.5 घंटा 2 घंटा। 2 बजे छुट्टी होती है, 6 बजे घर आते हैं। यहाँ से हम मतलब यहाँ तो बस लगवा रखी है, मतलब कभी कभार आती है और कभी आती नहीं है। तो फिर यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ से कम से कम 3 किलोमीटर दूर जाते हैं यहाँ से पैदल चल के हम। मतलब वहाँ बस स्टैंड है तो इतनी दूर जाते, फिर वहाँ से फिर हम बस पकड़ते हैं वहाँ से। तो सुबह कितने बजे निकलते हो? सुबह हम निकलते हैं यहाँ से 5:15 बजे। हाँ। कितने बजे तक पहुँचते हो वहाँ पर? वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं 7:30। यानी लगभग 2.5 घंटा के आसपास, 2-2.5 घंटा। फिर पढ़ाई क्या करते हो? तो आपका तो ट्रैवल में समय बीत रहा है। हाँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। बेटा, पढ़ाई पे क्या असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा कहते हैं कि लड़कियां जो है ना पढ़ती बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। फिर आप सुबह तो ट्रैवल में चले तो टाइम मिलेगा कहाँ से? फिर रेस्ट करने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है ना, तो वैसे टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए। थोड़ा बहुत मिलता है जिससे बस, अरे वो नहीं अच्छा आती परसेंटेज। फिर जब सुबह बच्चों को 6 बजे भेजना है 5:30 बजे, तो आप कितने बजे उठते हो? मैं 3:30 बजे उठी सर, 3:30 बजे उठती हूँ, इनको 4 बजे उठाती हूँ, तैयार हो के तब जाके ये घर से यहाँ से 5 बजे निकलते हैं। वहाँ जाके वो अब देखो कितने बजे इनको बस मिलती है। दिक्कत तो उठती है ना, ये लोग भी उठते हैं इतने 4 बजे करीब, मुझे उठना पड़ता है 3:30 बजे करीब। दिक्कत तो होती है। अब यहाँ से अगर बस लग जाए तो थोड़े बच्चों को भी आसानी हो जाएगी, हमें भी आसानी हो जाएगी। मीटर पानी का नहीं लगा और बिल ले रहे हैं। मीटर लगा नहीं, पानी का बिल आ रहा है। बिल आ रहा है, पैसे जमा हो रहे हैं और बिल दिखा रखा है, अभी बिल आ रहा है। लेकिन पानी हमसे कहते हैं कम यूज करो। क्यों यूज करें? पैसे तो तुम कम ले लो हमसे, क्यों नहीं लेते हो पैसे कम? मीटर लगाओ, हमारा पानी हम कितना भी यूज करें हैं। बिल पूरी बिल्डिंग का आ रहा है, चाहे रहे या ना रहे, ये पानी पूरा यूज करने के लिए मना कर रहा है। उतना ही करो जितना। बिल्डिंग ऐसी चटक रखी है ना, बिल्कुल हाल बुरा है। ये मकान दिखने के ऐसे 724 रुपये का पानी का बिल आता है, पानी मिलता ही नहीं है। पानी का टंकी खाली पड़ी है, देख लो हमारी जाके। और पानी आता तुम पियो, नहा लो, तुम्हारे बाल उड़ेंगे। ये देखो बाल उड़ गए, साले काली वाड़ी में रहते थे, बाल कब से नहा सकते हमारे। 1 रुपये लीटर पानी मिलता है, हम 10 का एक बाल्टी पानी भर के उसी से खाने बनाते हैं और उसी से पानी पीते हैं हम। तुम भी गाड़ी खा रहे हो, तुम भी पता क्या बोलोगे, ये पानी है। कभी कभी गेट खोल देते हैं, नहाने का ही मन नहीं करेगा इस पानी से। ये देखना, बाल ही नहीं बड़े हो रहे, इतने 4 महीने हो गए, बाल बड़े नहीं हो रहे।
और सफेद होगा इस पानी से नहाना के। और अभी नमक बच्चे आ रहे जैसा हैं पानी है, बिल्कुल नमक है। पानी पीने का काम का ही नहीं है, नमक जैसा। बीजेपी क्या कह रही है, वो खत्ता जो है ना गाजीपुर का मिटा रही है, कुछ नहीं मिटा रही। पीछे कॉलोनी में जाकर देखो, इस बिल्डिंग के पीछे सारा यहाँ लगा लगा फेंक रही है, जो गड्ढा भराव कर रहे हैं वहाँ पे। ये कौन सा वो हो गया, जो मतलब गाजीपुर का गंदे यहाँ लाके फेंका जा रहा है। ये कौन सा डिकम्पोज है, कुछ है ये? कुछ नहीं है, ट्रक भर भर के हमारे हम वहीं से आते हैं जीटी कनाल पार करके, हम वहीं से देखते हैं कम हो रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन सारा लाके तो यहीं पे टक रहे हैं। तो बदबू जब आती फायदा है, क्या तो चीज लोग का? अंदर आती है, सारी यहाँ है, पे प्याज खा रही है, सिर्फ दबा झुग्गी वालों के लाके पटका जा रहा है कि जिससे लगे कि हाँ यहाँ लोग खुश हैं। खुश कोई नहीं है, सब रो रो के आ रहे हैं। देखो भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे जो आगे, पर कम से कम ये सुविधाएं तो दो। हमसे डीडीए ने ये बोला था कि आप पहुंचो, आपको बस भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मकान के अलावा कुछ भी ठीक नहीं है, पानी से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके सिक्योरिटी से लेके स्कूल से लेके कोई सुविधा नहीं है। तो राकेश, यहाँ घूमने के बाद नरेला सेक्टर 5 में क्या मिला आपको देखने को? यहाँ पे घूमने के बाद यही पता चला कि लोगों के पास जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे कि पानी की समस्या देखने को मिल रही है, और आसपास कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल है भी तो 10-12 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे भी जो हॉस्पिटल में होना चाहिए, बड़े हॉस्पिटल में, वो सुविधाएं भी लोगों के पास नहीं है। तो ये आपको क्या मिला? मेरे को देखो, ज़्यादातर लोगों के लिए रोज़गार की सुविधाएं नहीं है। यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है, जहाँ से इन्हें को बसाया गया है, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर। तो एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ राकेश, हमारे देश की राज्य जो है, सरकार जो है, और उसकी एजेंसियाँ जो हैं, उनका काम क्या है? उनका काम है कि लोगों को पुनर्वास तो करना चाहिए, हर किसी के सर पर छत देना चाहिए, लेकिन उसके साथ रोज़गार की भी तो ज़रूरत है, और बुनियादी सुविधाएं तो देनी चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों के पास जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो ही नहीं हैं। और यहाँ तक लोगों से बात करने पे ये भी पता चला कि लोग इतना भी नहीं मांग रहे, लोग न्यूनतम मांग रहे हैं कि कम से कम मिनिमम तो दीजिए। ये मिनिमम देने के लिए भी इस राज्य के पास, इन सरकारों के पास, इनको देने के लिए कुछ नहीं है। तो राकेश, एक बात समझ में आती है, और दर्शकों को भी ये बात समझ में आ रही है हमारी वीडियो से, कि जो राज्य है और उसकी एजेंसियों का काम लोगों के लिए रोजी रोटी, आवास के साथ, बुनियादी सुविधाओं के साथ ऐसी जगह पर पुनर्वास करना चाहिए जहां इज्जत से लोग जी सके, सम्मान से जी सके। स्वाभिमान अपार्टमेंट बनाने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि एक व्यक्ति, हिंदुस्तान का व्यक्ति, सम्मान और स्वाभिमान से और इज्जत से ज़िंदगी जी पाए। लेकिन वर्तमान सिस्टम जो है, जो राज्य है, उससे बार बार वह इनकार करता आ रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।